के नीचे बैठ के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र और कैसा डेमोक्रेसी चाहिए सौरभ जी? मतलब चाकू लेके हम लोग को गोदेंगे आके कि आप तुमको तो बस मारेंगे तभी जाके डेमोक्रेसी बचेगी। अच्छा, इसके अगले दिन उन्होंने फिर एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि नहीं, हमारे आंतरिक मामला है, इसको हम लोग खुद निपटेंगे। और तो जयराम रमेश जी ने शाम को ट्यूशन किया होगा ना कि थोड़ा ज्यादा हो गया। अरे आप जो उदाहरण देते हैं ये जरा समझ में नहीं आते कभी कभी कि शहजादा नवाब बनना चाहता है। ये नवाब बनने की ही चिंता है, कैसे करके शहजादा नवाब बनेगा, आखिर कब तक शहजादा रहेगा, उम्र भी तो डलती है ना। शराब तो कह रहे थे कि वो मनीष सिसोदिया सुबह 6 बजे उठ के स्कूल देखने चले जाते थे, तो लालू प्रसाद यादव तो 4 बजे उठ के भैंस दूने जाते थे, तो उसका अर्थ लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कोई केस नहीं होना। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राष्ट्र न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि संबित पात्रा को डिबेट शो में बुलाकर कुछ ऐसे सवाल पूछे गए राहुल गांधी के बारे में। संबित पात्रा का जवाब सुनकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए ये डिबेट को शुरू करते हैं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नहीं होता, वो जनता जनार्दन बताएगी। आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन राहुल गांधी जी को पहचानती है, और बुरा मत मानिएगा, मैं तो जनता की भाषा में ही जवाब देता हूं। ये मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाएगा, फ्यूल नहीं है इसमें साहब। ये जो राहुल गांधी नामक मिसाइल को हर चौथे महीने वो लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, कभी श्रीहरिकोटा में लेके खड़ा करते हैं तो कभी चांदीपुर में लेके खड़ा करते हैं कि यहाँ से वो लॉन्च हो जाएंगे और चांद में चले जाएंगे, नहीं होगा। वो 4000 किलोमीटर की जो पदयात्रा करी है अभी, उसमें बता रहे हैं बहुत तेल भर गया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो जो 4000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जिसकी भी पदयात्रा उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने कहा कि भारत बड़ा अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लोग बड़े खुश हैं। फिर उसके बाद तुरंत क्लीन शेव्ड होके कोट वोट पहन के तपस्वी पद छोड़ के वो लंदन गए और बोले सब कुछ खत्म हो गया भारत में, यहाँ पर तो सब कुछ एकदम लुटिया डूब गई है। तो कभी बोलते हैं मैं तो भारत यात्रा में देखा भारत बड़ा सब कुछ सही चल रहा है। देश तो अच्छा ही है वो कहते हैं। अच्छा। उस देश को ही तो बर्बाद करने पर आप तुले हैं, ये उनका कहना है। नहीं, तो वो कहेंगे क्या और कैसे बर्बाद कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई। देखिए अब कैसे खंजर लेके डेमोक्रेसी बनाएंगे क्या, मारेंगे क्या हम लोगों को? जो बोल जिस कंट्री में उनके लोग टारमाक में घुस करके, फ्लाइट के टारमैक में घुस करके फ्लाइट के नीचे बैठ के मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और दूसरी पार्टी वाले वहां चिल्ला रहे मर जा मोदी, मर जा मोदी। और कैसा डेमोक्रेसी चाहिए सौरभ जी? मतलब चाकू लेके हम लोग को गोदेंगे आके कि आप तुमको तो बस मारेंगे तभी जाके डेमोक्रेसी बचेगी। अच्छा, ये सवाल हमने न जाने कितने कांग्रेस के नेताओं से ये सवाल पूछा कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, कोट अनकोट उनके सामने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी पूछा। उन्होंने कहा बताइए इसमें राहुल गांधी ये कहां कह रहे हैं कि आओ हमारी मदद करो या आओ भारत में इंटरवीन करो। ये तो उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि वो लोग संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आइए भारत में कुछ इंटरफेयर करिए। चूतिया बनाया तुमको। हम इतने मूर्ख तो नहीं है। क्या राहुल गांधी जी को ये कहने की आवश्यकता है? जब उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हिंदुस्तान में सडनली डेमोक्रेसी हैज डिसअपियर्ड एंड द सो कॉल्ड फोर्सेस which call themselves as protectors of democracy, US and UK, ये oblivious क्यों है, ये चुप क्यों है, ये ऐसे नादान बन के क्यों बैठे हुए हैं? इनको कुछ करना चाहिए। और क्या कहेंगे? अच्छा, इसके अगले दिन उन्होंने फिर एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि नहीं, हमारे आंतरिक मामला है, इसको हम लोग खुद निपटेंगे। और तो जयराम रमेश जी ने शाम को ट्यूशन किया होगा ना कि थोड़ा ज्यादा हो गया। सही पकड़े हैं। अब वहां से ये तो राहुल गांधी जी उस दिन आप लोगों के सामने बैठ करके माइक में कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली आई एम एन MP। ऐसा विश्व में मैंने कहीं नहीं देखा है कि चलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ट्यूटर करना पड़े। ये तो राहुल गांधी जी हैं। पूरे कैमरे के सामने जो व्यक्ति देश का भविष्य बनना चाहता है उसको कहना पड़ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली आई एम एन MP। ये मत बोलिए, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपको जोक बताएंगे क्या? ऑलरेडी ही इज अ जोक। बताने की क्या आवश्यकता है? तो उस समय भी जब उन्होंने बाकी देशों का आह्वान कर दिया कि आप आइए, वाई आर यू ओब्लिवियस, तो शाम को जयराम रमेश जी ने फोन किया होगा, राहुल जी आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया है, थोड़ा इसका आप रफू करिए। तो थोड़ा रफू करने की कोशिश कीजिए। देखिए रफू करने से होगा नहीं। अरे आप जो उदाहरण देते हैं ये जरा समझ में नहीं आते कभी कभी कि शहजादा नवाब बनना चाहता है। मतलब शहजादा राहुल गांधी अब वो नवाब बनना चाहता है, मतलब वो मीर जाफर नवाब बनना चाहते थे ना। अच्छा, मीर जाफर नवाब बनना चाहते थे और उसके एवज में वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए ताकि खंजर से भोंका जा सके
जो शासक था बंगाल को, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको नवाब बना दे मीर जाफर को, ये जो बाद में हुआ भी, और 24 परगना भेंट किया गया। तो ये देश के नवाब बनने के लिए कर रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। आपको क्या लग रहा है? नहीं, आप बताइए, मैं यहाँ स्पष्ट रूप से, आप थोड़ा बुरा मत मानिएगा, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कभी मिलते होंगे, चाहे नाश्ते पर कभी मिलते, अलग अलग घरों में रहते हैं, कभी कभी तो मिलते ही होंगे। जब मिलते होंगे तो क्या चिंता करते होंगे? अरे देश में बहुत गरीब हैं, इनके लिए घर कैसे बनाऊं? सोनिया जी ऐसे खड़ी होंगी, मैं बहुत परेशान हूँ, इनको घर नहीं मिल रहा है। और राहुल जी बोलते हैं यार सबके लिए टॉयलेट कैसे होगा, मुझे तो बहुत चिंता है, गैस सिलेंडर सबको देना है, प्रियंका जी बोलती होंगी। ऐसा होता होगा? ये सब चिंता करते होंगे हम शासन में कैसे आएंगे। सोनिया जी बोलती होंगी अरे तुम दोनों कब सेटल होगे, मैं चिंता से एकदम परेशान हूं, तुम दोनों सेटल कब होगे? अभी तक तो राजीव जी भी सेटल हो गए थे, सब, मैं भी सेटल हो गई, सब सेटल हो गए थे परिवार के लोग, तुम दोनों सेटल ही नहीं हो पा रहे हो। ये राहुल बाबा कब सेटल होंगे? सारी चिंता परिवार की राहुल गांधी के सेटलमेंट को लेकर है, वो सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं। और ये आपको क्या लग रहा है, ये देश की चिंता करके ये सब हो रहा है? ये नवाब बनने की ही चिंता है। कैसे करके शहजादा नवाब बनेगा? आखिर कब तक शहजादा रहेगा? उम्र भी तो ढलती है ना। अच्छा बात नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं सवाल उस व्यक्ति का जो कहते हैं कि आप टैलेंट को कहां मार रहे हैं। आप टैलेंट को मार रहे हैं दिल्ली में। वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया शराब के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर, मनीष सिसोदिया को। वैसे आपने सही कहा, टैलेंटेड तो हैं अरविंद केजरीवाल, टैलेंटेड इन थिएट्रिक्स। पूरे विश्व में इस प्रकार के थिएटर के टैलेंट को हमने कभी देखा नहीं है। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूँ, पूरे विश्व में, क्योंकि विश्व शब्द ये अरविंद केजरीवाल जी लेके आए कि पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता यही हैं, मनीष सिसोदिया, तो मैं भी विश्व प्रयोग करता हूँ, पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री शराब मंत्री होगा। अरे बच्चों को शिक्षा देने वाला मंत्री शराब बेचेगा? ये गड़बड़ है बाबा। तो आपने देखा, संबित पात्रा ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि राहुल गांधी खुद के ये इंटरव्यू देखकर अपनी बेइज्जती पर हंसने लगेंगे। तो चलिए ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।